हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 17 जनवरी से होगी बारिश। घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। कड़ाके की ठंड व शीतलहरी के बीच झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। कोहरे से भी अभी राहत नहीं मिलने वाली है। 17 व 18 जनवरी को राज्य में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिले में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 19 जनवरी तक घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 22 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। इटली को 5-1 से रौंदकर भारतीय महिला टीम शान से सेमीफाइनल में। झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे FIH महिला हॉकी क्वालिफायर में इटली को 5-1 से हराकर भारत ने शान से सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। अब भारत का मुकाबला गुरुवार को जर्मनी से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जापान की भिड़ंत अमेरिका से होगी। भारत ने मैच के पहले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और उदिता ने उसे गोल में बदलकर टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद भारत ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत की बेटियों ने आज कमाल का प्रदर्शन किया और अधिकतर समय गेंद अपने कब्जे में रखी। भारत ने इटली को एक भी पेनल्टी कॉर्नर बनाने का मौका नहीं दिया। भारत की ओर से दूसरा गोल दीपिका ने 41वें मिनट में कर भारत की बढ़त को दोगुनी कर दी। यह पेनल्टी शूट आउट था। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे ने मैच के 45वें मिनट में एक शानदार फील्ड गोल कर भारत की बढ़त को 3 तक पहुंचा दिया। भारत के लिए आखिरी क्वार्टर में चौथा गोल नवनीत कौर ने किया। उन्होंने 53वें मिनट में काफी शानदार ढंग से फील्ड गोल दागा। 5वां गोल भारतीय टीम को दर्शकों का भरपूर साथ मिला और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। सीएम हेमंत पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झामुमो ने बुलाया साहिबगंज बंद। रांची जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने 17 जनवरी को साहिबगंज में बंद बुलाया है। साहिबगंज में मंगलवार की शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। झामुमो जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट से मशाल रैली निकाली गई और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। रैली स्टेशन चौक, पटेल चौक, बाटा चौक, गांधी चौक, चौक बाजार, बड़ी धर्मशाला चौक, LC चौक, बादशाह चौक, पटेल चौक होते हुए वापस स्टेशन चौक पहुंची। पटेल चौक पर झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता की चुनी हुई हेमंत सरकार की अस्थिर करना चाहती है। पूर्व सांसद और झामुमो के वरीय नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है। हेमलाल मुर्मू ने आरोप लगाया कि गैर भाजपाई शासित राज्यों में ED, CBI और NIA जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षियों का दमन करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया है। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि झामुमो इसका विरोध करेगी। बुधवार को साहिबगंज जिला में शांतिपूर्ण बंदी की जाएगी। रेल चक्का जाम किया जाएगा। स्टेशन चौक पर राजमहल सांसद विजय हंसदा ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि धूमिल करना चाह रही है। सम्मान को ठेस पहुंचाने व चरित्र पर दाग लगाने की उनकी कोशिश को झामुमो बर्दाश्त नहीं करेगा। हेमंत सोरेन की सरकार सर्वजन पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम सहित कई योजनाओं को लागू कर चुनाव पूर्व जनता से किया अपना वादा निभा रही है। यही बीजेपी को खटक रहा है। कोयला कारोबारी इजहार अंसारी हजारीबाग से गिरफ्तार। कोल लिंकेज केस में छापेमारी के बाद ईडी ने दबोचा। कोल लिंकेज केस में ईडी ने कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शाम 7:50 में इनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार की सुबह से हजारीबाग और रामगढ़ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। हजारीबाग के लोटसिंगना थाना क्षेत्र स्थित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के ठिकानों पर ईडी ने दूसरी बार छापेमारी की है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी के आवास पर पहुंच गई थी। ईडी की 8 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। छापेमारी दल के साथ CRPF के जवान भी थे। इससे पहले इजहार अंसारी के यहाँ 3 मार्च 2023 को ईडी की छापेमारी हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह से आवास व ऑफिस में छापेमारी के बाद देर शाम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शाम 7:50 में गिरफ्तारी की गई है। हजारीबाग के अलावा रामगढ़ जिला स्थित फैक्ट्री में भी ईडी ने मंगलवार को छापेमारी की। आपको बता दें कि
कुज्जू ओपी क्षेत्र के बोंगाबार में इजहार अंसारी की कोयले की फैक्ट्री है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 3 मार्च 2023 को इजहार अंसारी के आवास समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मिल्लत कॉलोनी स्थित घर में छापेमारी के दौरान घर में 3.58 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। जेएसएमडीसी के कोयला लिंकेज से संबंधित कागजात भी जब्त किए गए थे। हजारीबाग, डेमोटाण, बरही, पंच माधव, जरबा, 15 मील स्थित फैक्ट्री और रामगढ़ जिले के बोंगाबार में फैक्ट्री समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री के पलामू कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने पर हाईकोर्ट नाराज, हाजिर हो मुख्य सचिव व डीजीपी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनंत सेन की अदालत ने पलामू में 10 से 15 फरवरी 2024 को बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्राथी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाने की आशंका पर आयोजन की अनुमति नहीं देने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। अदालत ने पूछा कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम से कानून व्यवस्था की कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया है, ऐसी आशंका का आधार क्या है। आदेश में यह भी नहीं बताया गया कि मुख्य सचिव व डीजीपी वर्चुअल तरीके से उपस्थित होकर बताया कि कानून व्यवस्था की कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी जिसे प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। समझाने के लिए पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा भी बने रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 17 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि एक बार फिर पलामू के उपायुक्त ने बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी है, जबकि 3 जनवरी को विस्तृत एक्शन प्लान उपायुक्त को सौंप दिया गया था। उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भीड़ होगी, इससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। 2 लाख लोग आएंगे, पार्किंग की व्यवस्था करना कठिन होगा, इसलिए आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी ने अदालत से कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन को उचित आदेश देने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हनुमंत कथा आयोजन समिति के संयोजक मेदिनीनगर के पूर्व मेयर अरुणा शंकर, सचिव दीनानाथ प्रसाद की ओर से दोबारा याचिका दायर की गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए शुद्ध बेहतरी के लिए बनेगा बोर्ड, जिला स्तर पर गठित होगी कमेटी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों की सुध ली है। झारखंड में ट्रांसजेंडरों के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। वर्तमान में ट्रांसजेंडरों को OBC 2 का दर्जा दिया गया है और विभाग उनके उत्थान के लिए एक समेकित योजना तैयार कर रही है। मंगलवार को यह जानकारी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों को दी है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर सामाजिक उत्थान की दिशा में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर विभिन्न स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के तहत कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य में कुल 9 योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें 3 योजनाएं केंद्र संपोषित है एवं 6 योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनधारियों को साथ समय लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए सरकार ने अलग से 100 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड का इंतजाम किया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने कहा कि झारखंड में 4 वर्षों में राज्य के पेंशनधारियों में 82% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2023 में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कुल 6,56,000 से ज़्यादा पेंशन के आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत किसी कारणवश ड्रॉप आउट हो रही बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें शिक्षित बनाने के लिए 2023-24 में अब तक 6,21,000 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया है। बीते 2022-23 में 7,28,000 से ज़्यादा बच्चियों एवं किशोरियों को लाभान्वित किया गया था। जमशेदपुर को 3 नई सौगात 614 करोड़ से बनेगा सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, DPR तैयार। जमशेदपुर में सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसको लेकर बृहद प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए वाहन का इंतजाम किया जाएगा। इससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। प्रोजेक्ट में 6 स्थानों को चिन्हित कर अलग अलग पॉइंट तैयार किए गए हैं। जमशेदपुर एक्सेस के लिए CMC क्रेडिबल मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने DPR तैयार किया है। सभी बस और ऑटो स्टैंड में
पीने के पानी की व्यवस्था और ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाने का प्रस्ताव है। जमशेदपुर में साक्षी बस स्टैंड 1.5 एकड़ में है। सीताराम डेरा भुइयाडी बस स्टैंड 3.5 एकड़ में है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि एग्रीको मैदान के पास के पुराने परिवहन बिल्डिंग की 2.5 एकड़ जमीन और JNSC के डंपिंग यार्ड सिद्धगौड़ा सूर्य मंदिर के पास 2.5 एकड़ में अलग से बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में साक्षी बस टर्मिनल से सुबह 8 से रात 8 बजे तक लगभग 75 मिनी बसें चलती है। बसों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। योजना पर करीब 614 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ईडी के समन पर हाजिर नहीं हुए सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ईडी के समन पर मंगलवार को पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। झारखंड के माइनिंग घोटाले और इससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होने को कहा गया था। इससे पहले इसी मामले में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और सीएम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले आर्किटेक्ट विनोद सिंह भी ईडी के समन पर हाजिर नहीं हुए। हालांकि विनोद सिंह ने ईडी को पत्र भेजकर परिवार में एक सदस्य की बीमारी का हवाला देते हुए 1 हफ्ते का समय मांगा है। साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले को लेकर इन सभी के ठिकानों पर 3 जनवरी को ईडी की टीम ने छापेमारी थी। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव के कैंप कार्यालय से 7.25 लाख रुपए सहित अन्य के ठिकानों से 36.99 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई थी। डीसी के आवासीय परिसर से 9 mm बोर के 19 कारतूस, 380 mm के 2 कारतूस और 45 पिस्तौल का खाली खोखा मिला था। इसके अलावा कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 48 को किया सम्मानित, किसानों को बताया समाज की रीढ़। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को होटल रेडिसन ब्लू में आपके प्रिय अखबार प्रभात खबर द्वारा आयोजित झारखंड किसान सम्मान 2024 में किसानों और कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 48 लोगों को सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। मकर संक्रांति की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि किसान समाज की रीढ़ है। किसान न सिर्फ अन्न उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि देश की आर्थिक समृद्धि में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण ही हमें भोजन मिल पाता है। उनकी अमूल्य भूमिका के लिए हम सब उनके आभारी हैं। उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन सराहनीय है। इस मौके पर झारखंड के सभी 24 जिलों से आए किसानों एवं बैंकर्स को उन्होंने सम्मानित किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी, कार्यकारी निदेशक RK दत्ता, वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर समेत अन्य मौजूद थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तमिलनाडु में मंगलवार को किसान दिवस मनाया जा रहा। इस अवसर पर मैं किसानों के बीच रहा करता था। संयोग है कि आज भी किसानों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मेहनत और योगदान से देश की सेवा कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संस्कृति के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि मेरी संस्कृति कृषि है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सम्मान राशि दी जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नए सिरे से परिभाषित किया है, जिसके कारण किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की पहल पर ही वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। इससे किसानों को तो लाभ हो ही रहा है, लोगों का पोषण भी हो रहा है। यात्री बनकर बस में चढ़े लुटेरे, गन पॉइंट पर 3 व्यापारियों से लूट लिए 18 लाख रुपए। झारखंड में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। यहां 3 व्यापारियों से 18 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। घटना मंगलवार सुबह उस वक्त हुई जब व्यापारी कोलकाता से रांची जा रहे थे। इसी दौरान 4 लोगों ने बंदूक की नोक पर उनसे 18 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों व्यापारी सोमवार रात को कोलकाता से बस में बैठे थे। बस कोलकाता से रांची जा रही थी। वहीं लूट की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दसम थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर थी। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों व्यापारी काम के सिलसिले में कोलकाता गए थे और वहां से पैसे लेकर वापस लौट रहे थे। चारों अपराधी भी यात्री बनकर उसी बस में मौजूद थे। जैसे ही बस सुबह करीब 5:30 बजे बुंडू पहुंची, चारों आरोपियों ने मौका पाकर व्यापारियों से पैसे लूट लिए और वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक व्यापारियों का दावा है कि उनसे 18 लाख रुपए लूटे गए हैं। पुलिस ने व्यापारियों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक व्यापारियों का दावा है कि उनसे 18 लाख रुपए लूटे गए हैं। पुलिस ने व्यापारियों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश, रोड जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड संतुर्पी के समीप टैंक लॉरी की चपेट में आने से सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई। घटना मंगलवार की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बगोदर थाना क्षेत्र के दोंदलो के भंडार टोला सन्नी कुमार और अजय कुमार बाइक से सूरजकुंड मेला देखने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान दोनों सड़क हादसे के शिकार हो गए। इससे आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इधर राजधनबाद थाना क्षेत्र के बंदे टाल में नवविवाहित की संदेह स्पष्ट स्थिति में मौत हो गई। मायके वालों को सूचित किए बगैर पुलिस शव ले गई। मायके वालों में इससे आक्रोश है। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। घटना की सूचना पर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह और पूर्व विधायक नगेंद्र महतो, थाना प्रभारी नीतीश कुमार पहुंचे। इधर घटना को लेकर लोगों में आक्रोश था। घटना को लेकर लोगों का कहना था कि NHAI के द्वारा एक लाइन की सड़क का कटाव कर छोड़ दिया गया है। इससे लोगों में NHAI के प्रति आक्रोश था। हादसे के बाद दोषी ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। इधर लोगों को समझाने के बाद शव को सड़क से उठाया गया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने निकाली रैली, धरना दिया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिला समिति की ओर से मंगलवार को अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली गई और जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद झारखंड आंदोलनकारियों के संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने के संबंध में राज्यपाल के नाम 15 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त लोकेश मिश्रा को सौंप दिया गया है। ज्ञापन में झारखंड आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने, झारखंड आंदोलनकारियों की अलग पहचान करने, उन्हें राजकीय मान सम्मान देने, आंदोलनकारियों को सम्मान राशि के रूप में प्रति माह 50-50 हजार रुपए देने, उनके नियोजन और रोजी रोजगार में क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की तर्ज पर लागू करने, झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हितीकरण कार्य युद्ध स्तर पर करने, चिन्हित आंदोलनकारियों की संपुष्टि का कार्य तेजी से कर जल्द से जल्द जिला मुख्यालय व प्रखंड मुख्यालय में सूची भेजने, उनके नाम गजट में जल्द प्रकाशित करने, बकाये एरियर का भुगतान करने, आंदोलनकारियों के नाम चौक चौराहों पर शिलालेख के माध्यम से स्थापित करने, तमाड़ मोड़ खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने सहित अन्य मांगे शामिल है। ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड अलग राज्य लंबे संघर्ष और शहादतों की बुनियाद पर हुआ है। यह कोई साधारण राज्य नहीं है। इसकी तुलना अन्य राज्यों में दी जाने वाली सुविधाओं और सम्मान से नहीं, बल्कि झारखंड की अपनी बेहतर एवं सम्मानजनक व्यवस्था बने, ताकि खुशहाल झारखंड, समृद्धशाली झारखंड का हमारा लक्ष्य पूरा हो सके। झारखंड में मालगाड़ी के 3 डिब्बे हुए बेपटरी, कई ट्रेनें प्रभावित। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के टाटानगर यार्ड में मंगलवार की तड़के एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कुछ घंटों के लिए रेल सेवाएं प्रभावित हुई। यह जानकारी जमशेदपुर में अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तड़के 3:17 में हुई, जिससे दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में टाटा चक्रधरपुर खंड के अप और डाउन दोनों पटरियों पर ट्रेनों की आवाजाही अवरोध हो गई। क्षेत्रीय रेल प्रबंधक अभिषेक सिंघल ने कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद लगभग 1 दर्जन लंबी दूरी की ट्रेनों को विभिन्न स्टेशन पर कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया। प्रभावित ट्रेनों में पुणे हावड़ा आजाद सिंह एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा मेल, गोरखपुर शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस, नई दिल्ली पुरी एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस और गीतांजलि एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें शामिल थी। हर वर्ग के साथ जुड़ेगा भाजपा, 2 महीने तक झारखंड में चलेगा अभियान। मिशन 2024 को लेकर प्रदेश भाजपा पूरी तैयारी के साथ जुट गई है। पार्टी को समाज के सभी वर्गों के साथ जोड़ने को लेकर योजना बनाई गई है। इसको लेकर पार्टी के सभी 7 मोर्चा को जिम्मेवारी सौंपी गई है। अगले 2 महीने तक पूरे राज्य में अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। अलग अलग मोर्चे को अलग अलग कार्यक्रम के तहत वोटरों से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत युवा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और पिछड़ा मोर्चा की ओर से विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी की ओर से युवा मोर्चा को विधानसभा स्तर पर नव मतदाता सम्मेलन, युवा महाअधिवेशन, नमो योद्धा बनाने, युवा मोर्चा अड्डा, 26 जनवरी को मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा के साथ साथ अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके तहत 25 जनवरी को युवा मोर्चा की ओर से राज्य के सभी 81 विधानसभा में नव मतदाता सम्मेलन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर युक्ति अधिवेशन को लेकर 50 युक्तों की सूची तैयार करने को कहा गया है।
ईडी से बोले सीएम हेमंत सोरेन, 20 जनवरी को घर आए, बात होगी। ईडी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बीच पिछले 6 महीनों से चल रहे पत्र युद्ध के बाद अब 16 से 20 जनवरी की तारीखें बेहद अहम है। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र भेजकर ईडी की टीम को रांची बुलाया है। ईडी की टीम 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है। संभव है कि यह पूछताछ सीएम आवास में हो। सोमवार को सीएम ऑफिस से एक कर्मचारी को पत्र के साथ ईडी ऑफिस भेजा गया था। बता दें कि रांची में हुए जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने 13 जनवरी को हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कह दिया कि अगर 16 से 20 जनवरी के बीच वे एजेंसी के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उसे खुद उनके पास आना पड़ेगा। ईडी ने यहां तक कहा कि ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था को लेकर चुनौतियां खड़ी हो सकती है। यह आपकी जिम्मेदारी होगी और इसलिए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को उचित निर्देश दें। रांची के बरियातू में मंदिर में हुई तोड़फोड़ का फायदा उठा रहे साइबर ठग, वीडियो बनाकर मांग रहे पैसे। बरियातू के मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद साइबर ठग ने इसे भी ठगी करने का जरिया बना लिया है। मंदिर को ठीक कराने के नाम पर ऑनलाइन पैसे मांग रहे हैं, जो कि पूरी तरह से फेक है। इसकी पुष्टि मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी की है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि मंदिर प्रबंधन की ओर से कोई QR कोड जनरेट नहीं किया गया है और न ही कोई वीडियो जारी कर किसी से पैसे की मांग की गई है। किसी साइबर अपराधी की ओर से ऐसा किया जा रहा है। पुजारी ने कहा कि मंदिर में मूर्तियों के पुनर्व्यवस्था के लिए बजट बनाया गया है। इसके लिए पैसे मंदिरों के बैंक अकाउंट के माध्यम से लिए जाएंगे। पुजारी ने बताया कि वीडियो की जानकारी सिटी एसपी को दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गौरतलब है कि बरियातू में 8 जनवरी को श्री राम जानकी मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी और मंदिर में स्थापित मूर्ति को खंडित कर दिया था। घटना के बाद लोगों ने मंदिरों के पास बरियातू रोड जाम कर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद मंदिर में मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए कवायद शुरू की गई थी। अब इसी का फायदा कुछ साइबर अपराधी उठा रहे हैं। मंदिर की मूर्ति की पुनर्स्थापना के नाम पर कुछ साइबर अपराधियों ने उस दिन की घटना का फुटेज एकत्र कर वीडियो बनाया है। जमशेदपुर में पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए की गई फायरिंग, बिहार से लाया गया था हथियार। जोगसलाई मुर्गी चौक पर रविवार की रात हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जाहिद हुसैन उर्फ बिक्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन सिटी एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने यह जानकारी दी है। बताया कि जाहिद हुसैन उर्फ बिक्की पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए मोहम्मद माजिद की हत्या करना चाहता था। फायरिंग के करीब 1 घंटे पूर्व से वह मुर्गी चौक के पास छिपकर खड़ा था। वारदात को अंजाम देने के लिए वह बिहार से पिस्तौल खरीद कर लाया था। हथियार को ईदगाह मैदान के पास छिपा कर रखा था। पुलिस ने घटना के 12 घंटे के अंदर केस को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस की अब तक की जांच में पता चला कि मोहम्मद माजिद और बिक्की की पुरानी रंजिश चल रही थी। 19 मार्च 2023 को नदी किनारे बिक्की पर गोली चली थी। इसमें बिक्की जख्मी हुआ था। इस मामले में नामजद अभियुक्तों की ओर से माजिद समझौता कराने का प्रयास किया। समझौता नहीं हो पाया। इसको लेकर बिक्की और माजिद में विवाद बढ़ गया। रविवार की रात को बिक्की को पता चला कि मोहम्मद माजिद एक कार्यक्रम में शामिल होने गया है। वह चौराहा पर पिस्तौल के साथ इंतजार करने लगा। माजिद जैसे ही मौके पर पहुंचा, बिक्की ने आवाज़ लगाई। माजिद के रुकते ही बिक्की ने तबाड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें माजिद और उसका दोस्त महफूज आलम जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर लगी CCTV की छानबीन की गई। इसके बाद बिक्की को गौरी शंकर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पिस्तौल और खोखा बरामद किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।